नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट कैसे है, क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लेगेसी ऑफ द कंट्रीज लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। ये कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया है, इंडिया काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी लड़ाई करने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जा करके हमें फ्रीडम मिली है, और फ्रीडम में बाद भी हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त हुई है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द राइट्स इन पीपल्स लिव्स, जो लोगों के लिए यह इम्पोर्टेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट की, वह रिकॉग्नाइज्ड बाय द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जिसको बहुत सारे लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों की राइट है, लोग ने इसे चाहा है, लोगों ने इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, लड़ाइयाँ की हैं, जानें दी हैं, अपनी अपनी बलिदान दिए हैं इन्होंने। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे मूवमेंट भी किए गए थे उस टाइम में। सो दीज राइट, तो ये जो राइट हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी राइट, ऑर्डिनरी लीगल राइट। फंडामेंटल राइट एक होता है ऑर्डिनरी राइट। आप ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बता रहा हूं। एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है ऑर्डिनरी राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो आप अगर बाइक चला रहे हो, आपने तो 10th पास कर लिया है और बाइक तो आप सब कोई चलाते ही होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बाइक चला रहे हो तो कभी आप देखे हो ऐसे इंश्योर मीन्स ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कभी देखो कि हेलमेट ना पहनने के ऊपर कहीं 100 रुपये चार्ज ले रहा है, कहीं 100 रुपये फाइन ले रहा है, कहीं पर 10,000 फाइन हो जा रहा है उसी के ऊपर। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें जो बदलाव, इसमें जो नियम बनते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं राइट ही है, बट ये सब ऑर्डिनरी राइट है। ये सब ऐसे ही पास हो जाते हैं बिना कोई कारण से। और जो हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी जाकर के ये चेंज होगा। और उसके बाद भी इसे जो अगर कोई से इसका वायलेशन हो, फंडामेंटल राइट को कहीं कहीं वायलेट कर रहा हो, तो इसके लिए कमेटी बैठेगी, इस पर चेक होगा, और चेक होने के बाद जज जो है इस पर साइन करेगा कि हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए सेफ है, उसके राइट्स को नहीं वायलेट कर रहा है, तब जाकर के ये फंडामेंटल राइट में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी शरीर की जो आत्मा है वह सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट है वो उसकी आत्मा है, उसकी सोल है। सो यहाँ पर दिया गया है जो ऑर्डिनरी लीगल राइट हैं आर इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान में रखा गया है, इंडिकेटिंग देयर फंडामेंटल नेचर एंड स्पेशल प्रोविजन मेड ऑफ देयर प्रोटेक्शन। लोगों के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस की अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए रखा गया है। अनलाइक ऑर्डिनरी राइट्स विच कैन बी अल्टर्ड बाय लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जिसे कभी भी बदला जा सकता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, कभी भी जब मन करे तब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो उसमें बदलाव ला सकते हैं। बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट देयर विल बी चेंजेस, बट ओनली आफ्टर द अमेंडमेंट्स, सिर्फ अमेंडमेंट होने के बाद ही हो सकता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली लिस्ट ऑफ दिस राइट, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सब चीजों की लिस्ट नहीं है, साथ ही साथ क्या है उसमें प्रोटेक्शन भी है। इंश्योर द देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन बाय द पीपल, बाय द गवर्नमेंट, बाय द सिटीजन एंड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके थ्रू, इसके लिए भी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं उसमें इंश्योर करता है हमारा संविधान। हमने पहले ही इस चीज को पढ़ा था। एंड जो जुडिशरी है वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसे बचाने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सभी चीजों को आप लोग जान ही रहे होंगे। So these right with the power declare any government action infringes upon them as illegal। और ये सब राइट को अगर कोई भी गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करती है कि यह जो लॉ है वह इलीगल है, वह अमान्य है, जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, अमान्य है, तो क्या होता है, इस पर एक इम्पोर्टेंट जस्टिस की मीटिंग होती है, वह इस पर नोट तैयार करते हैं और वो बताते हैं कि जो राइट है वह क्या है, कैसे है, क्या भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बाय द गवर्नमेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उस पर क्या होती है, मीटिंग होती है, वाद विवाद होता है, उसके बाद जाकर अमेंडमेंट अगर बिल पास हो तब जाके चीज़ें बनती हैं। तो इसमें क्या हमने पढ़ा,
इमर्ज फ्रॉम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये कहाँ से आया? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जाकर के कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें मिला है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लोगों ने बलिदान दिया, लड़ाइयाँ किया और अपना फ्रीडम को पाया। फ्रीडम पाने के बाद सबकी एक ही इच्छा थी कि हम अपने मुताबिक काम करें, अपने अनुसार जिए। एंड लीडर्स डिमांडेड राइट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूलिंग टू द नेहरू रिपोर्ट इन 1928। ये नेहरू रिपोर्ट कौन है? मोतीलाल नेहरू है। नॉट, ये नहीं कभी सोचना कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में था और उन्होंने सबसे पहले इस बात को लाया था कि बिल ऑफ राइट हमें चाहिए। So fundamental rights are specially listed and protect in the constitution, और इसीलिए जो फंडामेंटल राइट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको स्पेशली लिस्टेड रख किया गया है और इसके प्रोटेक्शन की भी बात की गई है कि जो हमारा जुडिशरी है इसका देख रेख करेगा, इसका देखभाल करेगा। अगर कोई गवर्नमेंट उसे वायलेट करती है, उसे ना मानती है, उसके खिलाफ एक्शन लेगा, उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज दिए गए हैं। तो सभी चीज़ों को इस चीज में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कौन सा पॉइंट है ये भी आप देखिए, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर चेंज। ये काफी अलग है। जो फंडामेंटल राइट है, हमने आपको पहले ही बताया था, फंडामेंटल राइट एक होता है, एक क्या होता है? फंडामेंटल एक फंडामेंटल राइट हमने आपको बताया, फंडामेंटल राइट, और इसके साथ ही साथ एक होता है ऑर्डिनरी राइट। क्या होता है? ऑर्डिनरी राइट होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी राइट। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। राइट टू फ्रीडम की बात हो तो फंडामेंटल राइट है। अगर मान लो हेलमेट पे चार्ज लगाना हो, बाइक की चालान कट गई, उसके लिए कुछ नियम बनाने, उसके जो राइट है वो ऑर्डिनरी राइट है। ये आसानी से लेजिस्लेचर से पास हो जाता है, बट इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। किसके लिए? फंडामेंटल राइट के लिए। ओके, और क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायलेशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अगर इसे वायलेट करती है, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है रेमेडीज ली गई हैं, प्रोटेक्ट करता है। जुडिशरी हैज़ द पावर, जुडिशरी के पास पावर है कि डिक्लेयर गवर्नमेंट एक्शन दैट वायलेट दिस राइट्स एज इलीगल, कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है तो वो डिक्लेयर कर सके कि ये इलीगल है, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये बेसिक राइट है हमारा, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता है, कोई भी वॉलेट नहीं कर सकता है। नॉट एब्सोल्यूट सब्जेक्ट टू रीजनेबल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट है उसके इंट्रोडक्शन थे, और इसकी जो बातें की गई है वह आपको आर्टिकल समझते हो ना, अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 12 से लेकर के 35 के बीच में हुआ है, 12 टू 35 के बीच में हुआ है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग चीज़ों में कवर करेंगे। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना चाहो शेयर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक लाइक जरूर करना, और किसी प्रकार के नोट्स चाहिए या फिर इसके बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप सीधा इसमें दिए गए लिंक जो है वहाँ पर जा करके आप ऑर्डर कर सकते हो। सीओडी में अवेलेबल है, इधर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा। ओके।